हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के पेपर 2 की आंसर की, और इसमें हम मैथ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 60 तक जो क्वेश्चंस थे आज के पेपर में। आज है 7 फरवरी 2026। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो सीटेट के पेपर 2 में आज के पेपर में सुबह की शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैथ के सेक्शन को सबसे पहले देखेंगे। 30 के 30 क्वेश्चन के आंसर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेंगे। डिटेल्ड जो सॉल्यूशन है वो अलग से मैं क्लास लूँगा, उसमें जो है कराऊंगा कि हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो डिटेल्ड क्वेश्चन की क्लास भी आपको बाद में मिल जाएगी, तो उसमें 1-2 दिन लग सकते हैं क्योंकि उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना मैं आपको बताऊंगा कैसे किस क्वेश्चन कर सकते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन तो बहुत ईजी थे, 1-2 क्वेश्चन ट्रिकी थे, बाकी ऐसी कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी। 20 से 25 नंबर का अटैम्प्ट सभी कर सकते थे, इजी था मैथ भी। ठीक है, तो क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बता देता हूँ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तो पहला क्वेश्चन है ये। अब इसमें क्या आंसर होगा, इक्वेशन दी है और यहाँ पर इक्वेशन में आपको बस इसको सॉल्व करके वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है? 11x + 2 डिवाइड बाई +21 ÷ 2। तो ये कितना आएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये 31 आएगा, यानी ऑप्शन 1 होता। ठीक है, इसमें 31 आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 में, यहाँ पर आपको फैक्टर बताना था, कौन सा इसका फैक्टर होगा। तो इसका सही था ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 32 में ऑप्शन नंबर 4 सही था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल दिया है कि दुकानदार जो है 1500 में एक पंखा खरीदता है, उस पर 2500 अंकित मूल्य रखता है, 20% की फिर छूट देता है, नगद भुगतान करने पर वो 250 की एक्स्ट्रा छूट देता है। तो अगर कोई ग्राहक नगद भुगतान करके पंखा खरीदता है तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ? तो इसमें पहला ऑप्शन सही था, 250 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 34 में देखें, 34वें क्वेश्चन में, यहाँ पर प्रत्येक में अगर x जोड़ दें, ये जो 4, 10, 12 और 24 है, इसमें प्रत्येक में x जोड़ने पर क्या होगा? जब आप इसमें सभी में x जोड़ देंगे तो संख्या समानुपाती होनी चाहिए, और फिर 3x + 1 का मान पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 13 आ जाएगा। आप रख के देखेंगे तो आप इसमें रख के देखना, वैल्यू इसमें रखो 4, तो इन सब संख्याओं में 4 जोड़ो तो ये समानुपाती बन जाएंगी। ठीक है, तो 4 जोड़ने पर ये आ रहा था 34 में, और फिर 4 3x + 1 का यहाँ पर रखोगे तो वो 13 आएगा। ठीक है, तो ये दोनों जो वो हैं 3x - 30 और 2x + 20, ये सप्लीमेंट्री एंगल दिए हैं, और 2x - 4 इसका मान बताना है। ठीक है, तो जब संपूरक कोण होते हैं तो दोनों का जोड़ कितना होता है? 180। उससे आप निकाल लेंगे तो आपका मान आ जाता। ठीक है, वैल्यू निकाल सकते थे। तो 35 में ऑप्शन नंबर 3 सही है, 72 इसका होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है। 36 में देखें तो 36 में जो है एंगल बताना है 2POQ - 10, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी 270, 270। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 37 में किससे राइट एंगल नहीं बनेगा, समकोण की भुजाएं कौन सी नहीं होंगी? तो ऑप्शन नंबर 2 सही था यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। फिर 38 में देखिए, 38 में यहाँ पर कौन रेशनल सिमेट्री नहीं है? तो रेशनल सिमेट्री नहीं है ई, फर्स्ट वाला। 39 में देखो, 39 में क्या बताना है? 7x - y, इसका मान बताना है। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका आ जाएगा 8, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ट्रेपेजिज्म से एक क्वेश्चन पूछा गया, तो इसको सॉल्व करोगे जब 40 को तो आपका ऑप्शन 4 सही आएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉल्यूशन हम अलग क्लास में देखेंगे जहाँ पर हम इनको डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट था। 41 में रेक्टेंगुलर से सवाल पूछा गया। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था। 30 सेकंड में वो विकर्ण के तहत पार कर लेगा, क्योंकि विकर्ण जो है 10 मीटर का आता है और 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से व्यक्ति चल रहा है, तो 30 सेकंड में ही विकर्ण पार कर लेगा। तो इसमें ऑप्शन 1 हो जाएगा, तो सॉल्व कर लेंगे बाद में।
42 देखो, 3 मेटालिक सॉलिड क्यूब्स, इनके साइड दी हैं, तो इनका टोटल वॉल्यूम निकाल लो, और इनका टोटल वॉल्यूम कितना बैठेगा 1728। तो ये कितने का क्यूब रूट है, ये 12 का, तो सही आंसर आ जाएगा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 44 में भी आपको क्या करना था, माध्यक और बहुलक का माध्य निकालना था। तो पहले इसमें माध्यक निकाल लोगे, फिर उसमें बहुलक आपको दिख ही रहा है 56 है, फिर उन दोनों को जोड़ के जो है उनका माध्य निकालना था। तो ये 53 आएगा, ऑप्शन नंबर 4 53 आ जाएगा। 44 में कार्ड 10 का हो या रेड किंग हो, 10 हो या रेड किंग हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 3/26। ठीक है, 3/26 आ जाएगी, क्योंकि टोटल 6 कार्ड हो गए, और 6/52 को सॉल्व कर लो तो वो 3/26 आ जाएंगे। 10 कार्ड्स तो हो गए 4 के, वो 10 के हो गए 4 कार्ड्स, और रेड किंग हो जाएंगे 2, तो रेड किंग हो गए 2, तो टोटल 6 कार्ड हो गए। 52 में से पिक किए जाने वाले कितने हो गए 6, टोटल 52 होते हैं। उसके बाद 45 में सबसे बड़ी संख्या जो 87 और 123 को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाए, 7 और 3 मिल जाए शेष में, तो ये 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। 46 में इसकी वैल्यू बतानी थी, तो वो हो जाएगी 1/9, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, 46 में ये हो गया। फिर 47 में डिफरेंस बताना है सबसे छोटे और बड़े भिन्न के बीच में, तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 81/112, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 48 में किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या की इकाई के अंक से 2 अधिक है, निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता है। तो कौन सा नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2a इंटू ए आ जाए b/a, तो a और b की वैल्यू क्या होंगी, a की वैल्यू होगी 5, b की वैल्यू 1, तो ऑप्शन नंबर 2, 49 में ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 50 देखो, a माइनस बी की वैल्यू दी है, a/b की वैल्यू दी, a इंटू बी की वैल्यू दी है, तो a प्लस बी की वैल्यू बतानी थी, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 2 होल 4/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए, तो 20 क्वेश्चन पूछे थे जो प्रॉपरली मैथ के थे, और उसके बाद 20 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। तो पेडागोजी के क्वेश्चंस देखते हैं। 51 में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थी को उस दशमलव संख्या को बड़ा मानने की एक भ्रांति विकसित हो गई है जिसमें दशमलव भाग में अधिक अंक हो। ठीक है, नहीं इसमें 2 नहीं, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि उसको दोबारा से वो है नियम याद कराने होंगे और बताने होंगे, क्योंकि बच्चे ने जो है क्रम पूरा ही उल्टा सीधा कर दिया था, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 लेना, 2 नहीं, इसमें क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, इसमें 1 ज़्यादा करेक्ट है। ठीक है, 1 ज़्यादा करेक्ट है। 2 में तो ये माना जाता है कि उसको कुछ कॉन्सेप्ट पता है, बट अगर आप देखोगे कि बच्चे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तरीके को, तो उसमें उसने बहुत ही गड़बड़ी की है, यानी कॉन्सेप्ट या तो बताया ही नहीं गया है या बच्चा उस क्लास में था नहीं। तो 52 में क्या सही होगा, 52 में कौन से जो क्रियाकलाप है सबसे कम उपयुक्त है, तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो गए, वो लीस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रहा था, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। याद किए हुए सूत्रों को एक नए संदर्भ में लागू करना, ये सिखाना जो है उद्देश्य नहीं है, ये सबसे कम उपयुक्त वो था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही था। 53 में ये इक्वेशन को बच्चे ने गलत सॉल्व किया, तो उसके जो है उसको ठीक करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, रेमेडियल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर रेमेडियल स्ट्रेटजी क्या होगी, रेमेडियल स्ट्रेटजी होगी वैकल्पिक विधि का उपयोग करते हुए समता की अवधारणा की व्याख्या करें, ऑप्शन नंबर 1। 54 में ये क्वेश्चन नंबर 54 है, एनसीएफ से क्वेश्चन आया, एनसीएफ 2005 से, तो इसमें जो है अलजेब्रा के लिए कौन कौन से सही हैं, तो इसमें सही है आपका ए और सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट 55 में देखें, तो 55 में
कक्षा 8 में आकृति पढ़ाने के बाद शिक्षिका जो है ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाती है। क्यों? तो इसमें क्या सही है? क्योंकि आकृति वास्तुकला का अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्राएं विभिन्न विषयों को संबंध को बढ़ाती हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है, पहला हो जाएगा। फिर 56 में गणित की एक शिक्षिका उमा ने विद्यार्थियों से पूछा बेलन के कितने किनारे होते हैं? विद्यार्थियों ने उत्तर दिया 2। तो उमा को क्या करना चाहिए? तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ कन्फ्यूज हो गए। तो बेलन के कितने किनारे होते हैं? 2 सही है। तो सही उत्तर के लिए विद्यार्थी की प्रशंसा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 सही होता। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे पहले और दूसरे ऑप्शन में कन्फ्यूज थे, पहला और दूसरा नहीं, ऑप्शन नंबर 4 होगा। फिर 57 में देखिए, 57 में क्या होगा कि एक शिक्षक बच्चों को वर्गाकार ग्रिड में बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि बड़ी और छोटी पार्श्व छवि बनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में यह क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य नहीं होगा? तो क्या उद्देश्य नहीं होगा वो बताना है। ठीक है, तो इसमें उद्देश्य नहीं होगा भिन्नों के अनुप्रयोगों का अभ्यास प्रदान करने के लिए, ये 4th नहीं होगा। ठीक है, बाकी तीनों उद्देश्य होंगे। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 58 है। ठीक है, ये याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है। थोड़ा सा क्लोज सेंटर क्वेश्चन इन मैथ डू नॉट प्रमोट। बंद सिरे वाले क्वेश्चन क्या प्रमोट नहीं करते हैं? ठीक है, अपसारी चिंतन को प्रमोट नहीं करते बंद सिरे वाले, ये भी सही है। रचनात्मकता को प्रमोट नहीं करते और उच्च स्तरीय कौशल को प्रमोट नहीं करते। तो ACD ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ACD अभिसारी चिंतन को तो बंद सिरे वाले बढ़ाते हैं, जबकि अपसारी के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। तो क्वेश्चन नंबर 59 में देखिए, तो ये विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स। गणित के आकलन का हिस्सा क्या नहीं होना चाहिए? तो गणित के आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रतिस्मरण करना, याद करना। ठीक है, रिकॉलिंग द डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिकल टर्म्स, ये उसका आकलन का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से जो 30 क्वेश्चन थे, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन मैथमेटिशियन हु एक्सप्लेन द स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। नेगेटिव नंबर का रूट नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का रूट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ये सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था भारतीय गणितज्ञ महावीर ने। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता। ठीक है, तो सीटेट के पेपर 2 में जो 30 क्वेश्चन मैथ के पूछे गए थे उनके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। आप अपनी आंसर की से मैच कर सकते हैं, अपने आंसर से मैच कर लीजिए। तो आपके कितने नंबर बन रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे जहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।